नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग हैं अरावली फार्म्स सरिस्का में, जो कि अलवर राजस्थान के अंदर है। तो आज हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मिस्टर माकुल राणा, जो कि इस प्रोजेक्ट पे इनिशियली इस प्रोजेक्ट पे जुड़े हुए हैं, इस प्रोजेक्ट के साथ में। और हेलो सर, कैसे हैं आप? हाँ अरविंद, कैसे हो आप? बढ़िया सर, बढ़िया। और आप बताइए। कोई परेशानी तो नहीं आने में? सर परेशानी नहीं हुई, बिल्कुल बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत प्यारी लोकेशन है। बिल्कुल। तो सर आप बताएंगे सर इस प्रोजेक्ट के बारे में, ये प्रोजेक्ट एग्जैक्टली कहाँ लोकेट करता है और हम यहाँ तक कैसे आए हैं, और इसका फ्यूचर और इसका प्रोजेक्ट के डिटेल्स वगैरह बताएंगे आप कुछ? बिल्कुल अरविंद, बिल्कुल। अगर हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो जैसे आपने बताया, प्रोजेक्ट का नाम है अरावली फार्म्स एंड रिजॉर्ट्स। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है, बड़ा फेमस जगह है सरिस्का टाइगर रिजर्व। इसकी जस्ट साथ में लगा हुआ है लैंड पैच है अलवर, बेसिकली जो राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पड़ता है राजस्थान में। और इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन वो है अलवर बहरोड रोड पे पड़ता है। अलवर बहरोड रोड एक स्टेट हाईवे है, वहाँ से ये मात्र 2.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे अपनी साइट पड़ती है। बहुत ही प्यारी साइट है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, एकदम अरावली बहुत है, पहाड़ियाँ जो अरावली की जो पहाड़ियाँ उनके बीच में साइट है और बहुत ही प्यारी साइट है। इसके जो डेवलपमेंट है वो हम 2 फेजेस में कर रहे हैं। जो हमारा पहला फेज है उसकी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, प्रॉपर हम 40 फीट वाइड रोड्स बना रहे हैं, रोड को ब्यूटीफाई करके दे रहे हैं, धौलपुर स्टोन की हम ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, पाम ट्री लगा रहे हैं, बहुत सारे फ्लावर के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। तो 40 फीट और 30 फीट के हमारे इंटरनल रोड्स हैं। जो हमारे इलेक्ट्रिफिकेशन रहेगी उसके लिए हमने स्ट्रीट लाइट्स लगा दी हैं, जो कि बहुत प्यारी स्ट्रीट लाइट लगा रखी है ताकि वो बड़े अच्छे दिखें। और ये टोटल जो 90 एकड़ का हमारा फेज 1 रहेगा, जिसमें हमारे पास 98 फार्म हाउस की लैंड और 5 रिजॉर्ट्स की लैंड रहेगी। तो बेसिकली फार्म हाउस की जो स्टार्टिंग रहेगी टेंटेटिव, वो लगभग 1000 गज से फार्म हाउस की स्टार्टिंग होती है। हालांकि जो हमारा फेज 1 है वो लगभग टोटली सोल्ड आउट है, हार्डली 10% इन्वेंट्री अब बची हुई है। जी। तो सर ये सरिस्का जो फॉरेस्ट है अपने कितना, कहाँ से, मतलब कितना दूर है यहाँ से सरिस्का फॉरेस्ट है? साथ में लगा हुआ कुछ? देखिए, जो अगर जैसे मैंने बताया, हमारी जो साइट है, इसका नाम ये सरिस्का जो वैली है, सरिस्का की वैली में पड़ता है। इसका बैक साइड है सरिस्का, जो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसका बैक साइड पड़ता है। इस वैली का नाम है सरिस्का वैली। और इवन यहाँ पर जो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जैसे आप जानते हैं, वैसे तो ये टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे और एनिमल्स हैं, जैसे डियर हैं, आपके एंटीलॉप्स हैं और बहुत सारे जंगली जानवर आप कह सकते हैं। तो उनमें से ये हिरन वगैरह या नील गाय वो अक्सर हमारी साइड पे आती रहती है। कोई टाइगर वगैरह तो नहीं आएगा? नहीं, टाइगर आ जाए टाइगर का कोई चांसेस ही नहीं है। उसका रीजन ये है कि टाइगर जो एक इनक्लोज्ड क्लोजर्स में रहते हैं, उसका तो टाइगर के आने के कोई चांसेस ही नहीं है। दूसरा, टाइगर के लिए वहाँ पर ही सरिस्का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पर बहुत कुछ खाने के लिए है, तो उसको यहाँ पर ह्यूमन एरिया में आने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए आप सेफ रहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका फ्यूचर हम कैसे मान के चले, अभी कैसा रहेगा? आप कह रहे फेज़ 2 आपका तकरीबन कितने एकड़ में लॉन्च हो रहा है फेज़ 2? जैसे मैंने बताया, जो हमारा फेज़ 1 है वो 90 एकड़ में है, जिसको हम लगभग फुली डेवलप कर चुके हैं। और मोर देन 90% आउट ऑफ 90 एकड़ 90% जो मेरा इन्वेंट्रीज हैं सोल्ड आउट है। तो हम फेज़ 2 की तैयारी कर रहे हैं, जो कि लगभग 150 एकड़ में रहेगा। और अगर हम फ्यूचर की बात करें, देखो, अगर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो हमने इसकी शुरुआत लगभग 1 साल पहले की थी, इस प्रॉपर्टी की शुरुआत की थी। जितना भी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, मतलब पिछले 1 साल की हमारी जो हम लोगों ने कड़ी मेहनत की है, उसका एक नतीजा जो आज आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब हमने स्टार्ट की थी लगभग 1 साल पहले, हमने जो रेट निकाला था वो 2200 रुपये पर स्क्वायर यार्ड से यहाँ से शुरुआत की थी। देन हमारे रेट बढ़ते बढ़ते 2200 हुए, देन 2500 हुए, हमारे रेट 3000 हुए, 3500 हुए, और आज की डेट में हमारा जो रेट है वो 5100 रुपये पर गज का यहाँ पर रेट है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि रेट हमारे कहाँ तक जा रहे हैं और डेवलपमेंट आपके सामने है। तो गुड़गांव से यहाँ के हमारा कितना टाइम लगता है? अगर गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर, क्योंकि मोस्टली जो फार्म हाउस के शौकीन है अपने दिल्ली एनसीआर के लोग ही हैं, आपको जानते ही हैं। तो वहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, कितना टाइम लगता है यहाँ पे आने में, और कैसे रहेगा कनेक्टिविटी, कहाँ से होके आए? देखिए, जो इसके लिए जो हमारी टारगेट जो ऑडियंस है, टारगेट जो हमारे क्लाइंटेज है, वो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं। और इवन जो 90% मैं बता रहा हूँ कि जो 90% हमारे फार्म हाउसेस सोल्ड आउट हैं, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ जो क्लाइंट्स हैं वो दिल्ली एनसीआर और स्पेशली गुड़गांव के लोग हैं। रीजन भी कि गुड़गांव से या दिल्ली से आने से अभी जो टाइम लग रहा है, गुड़गांव से यहाँ पर लगता है लगभग 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का टाइम लगता है। और दिल्ली से लगभग डिपेंड करता अब दिल्ली के कौन से एरिया में रहते हैं, लगभग 3 घंटे का टाइम दिल्ली से लगता है। जो कि आने वाले टाइम में एक एक्सप्रेसवे बनता है जिसको बोलते हैं पनियाला एक्सप्रेसवे। पनियाला एक्सप्रेसवे बेसिकली एक NH48
NH48 जिसको कि हम NH8 भी बोलते हैं, जो कि दिल्ली जयपुर रोड है, उसको कनेक्ट करेगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। पनियाला एक जगह पड़ती है NH48 पे, और बड़ौदा में एक जगह पड़ती है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से। तो जयपुर एक्सप्रेसवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए पनियाला हाईवे, जैसे वो पनियाला हाईवे ऑपरेशनल होता है अगले कुछ टाइम में, तो आपका जो ये ट्रैवलिंग टाइम है ये और भी कम हो जाएगा। लगभग गुड़गांव से हमें 2 घंटे का टाइम लगने वाला है, और दिल्ली से हमें 2.5 घंटे का टाइम लगने वाला आने वाले टाइम में, जैसे पनियाला ऑपरेशनल होता है। तो बहुत ही नज़दीक, हम दिल्ली NCR के बहुत नज़दीक बैठे हुए हैं। तो सर इसकी जो एंट्री है इसके बारे में कुछ बताएंगे आपकी? जो एक्चुअली जब हम अभी आए हैं तो हमें काफ़ी उबड़ खाबड़ रास्ता मिला रास्ते से, तो क्या ये रोड पक्का होगा या फिर कुछ है फ्यूचर प्लान है इसके लिए? देखिए अरविंद जी, अगर मैं बताऊं, रोड नो डाउट उबड़ खाबड़ है। मेरे लिए तो, अगर मैं पर्सनली यहाँ पर एज ए ऑनर रहूं तो मैं तो प्रेफर करूंगा रोड वैसे ही रहेगी, क्योंकि उस रोड में आपको जंगल सफारी की एक फीलिंग आती है कि आपको नहीं आई। जी देखिए, इस एक्सपीरियंस को लेने के लिए लोग स्पेशली जिम कॉर्बेट जाते हैं, जहाँ कर वो जंगल सफारी की फीलिंग लेते हैं। तो नो डाउट अभी जो रोड है हमारा थोड़ा कच्चा है, लेकिन फ्यूचर की अगर मैं बताऊँ, ये रोड प्रॉपर 5 मीटर वाइड रोड रहेगा, जो कि प्रॉपर ब्लैक टॉप होगा, और इसमें दोनों साइड फेंसिंग भी होगी। तो आने वाले टाइम में जो 2.5 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है, जो कि अभी कच्चा है, ये प्रॉपर ब्लैक टॉप होना, और दोनों तरफ से इस पर फेंसिंग रहेगी। तो आने वाले टाइम में जो अभी टाइम 2.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर करने में अराउंड 5 से 7 मिनट लगते हैं, आने वाले टाइम में 2 या 3 मिनट का टाइम रह जाएगा। ओके, तो सर ये अगर तो हमारा इस जो अरावली फार्म्स के अंदर हम मिनिमम कितने साइज से और मैक्सिमम किस साइज तक हम परचेज कर सकते हैं? देखिए, बल्क ऑफ अगर इन्वेंट्रीज की बात करेंगे तो मैक्सिमम जो हमारी इन्वेंट्री है वो 1000 गज या उससे ऊपर की है। ओके, जो स्टैंडर्ड साइज आप मान के चले 1000 गज, 1500 गज, इवन हमारे पास 2 कैटेगरी है बेसिकली, 1000 गज, 2000 गज, या लेस देन 1 बीघा। 1 बीघा यहाँ पर राजस्थान का जो बीघा वो 3025 गज का, ध्यान रखिए, राजस्थान का बीघा 3025 गज का है। तो अगर आप उससे नीचे का साइज लेते हैं तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि आप फार्म हाउस के लिए लैंड ले रहे हैं। अगर आप उससे बड़ा साइज लेते हैं, लगभग 5000 गज या 6000 गज का साइज लेते हैं, तो उसमें आप रिजॉर्ट बना सकते हैं। तो 2 तरह के हमारे पास चीज़ें यहाँ पर, रिजॉर्ट्स के लिए लैंड है और फार्म हाउस के लिए लैंड है। वैसे कुछ साइजेस हमारे पास 1000 गज से भी छोटे साइजेस भी अवेलेबल हैं फार्म हाउस के लिए, लाइक 500 गज, 600 गज के। जी, तो अगर सर लीगली टर्म में बात किया जाए तो इसमें हम रजिस्ट्री और क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं हम इसमें? देखिए, प्रॉपर आपकी मतलब इंस्टेंट रजिस्ट्री अवेलेबल है यहाँ पर। वैसे तो हम पेमेंट के लिए लगभग 2 महीने का टाइम देते हैं जी, लेकिन अगर आपको इंस्टेंटली रजिस्ट्री करवानी है, आप 1 महीने के अंदर 15 दिन के अंदर हमें पेमेंट कीजिए और इंस्टेंटली रजिस्ट्री यहाँ पर हो जाएगी। दूसरा, अगर लीगल फॉर्मेलिटीज की बात करते हैं तो नो डाउट कोई भी लैंड होती है, फार्म हाउस की लैंड कोई भी होती है, हम समझते हो एग्रीकल्चर लैंड होती है, तो नो डाउट ये लैंड भी हमारी एग्रीकल्चर लैंड थी, लेकिन हमने इसका CLU चेंज करवा रखा है। इसका 90A राजस्थान में क्लोज होता है कि अगर 90A आप एग्रीकल्चर लैंड का करवाते हो तो 90A मीन्स वो कन्वर्ट हो चुकी है रेजिडेंशियल लैंड में। तो इसका वो लाइसेंस, वो CLU हम करवा चुके हैं। ये लैंड हमारी 90A के थ्रू रेजिडेंशियल में कन्वर्ट हो चुकी है। तो आप इजीली इसमें, ये फार्म हाउस की लैंड ना होके, फार्म लैंड ना होके फार्म हाउस के लिए लैंड है। देखिए, फार्म लैंड खेती की जमीन और फार्म हाउस के लिए लैंड, दोनों में डिफरेंस है। तो ये फार्म हाउस के लिए लैंड है, फार्म लैंड नहीं है। ओके, तो माकुल जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में आने के लिए। आपने जो हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें और हमारे व्यूअर्स को जो समझाया है, बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो थैंक यू सर हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू वेरी मच।